Assalamu alaikum. A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Simra from TKS Senior Campus. Subject is science. Today's good message is don't let yesterday take up too much of today. Okay, before starting the lecture, I will recall the name of the present students. So the present students are Khatija and Hashir. Okay, turn on your video. बच्चे जो क्लास के बीच में आ रहे हैं और अभी से आ रहे हैं, आपको पता है 9 o'clock आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो एग्जैक्ट 9 o'clock जो है आप अपनी क्लास में होने चाहिए सब. फहद एंड सोहेल, टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. हरी अप. फहद एंड सोहेल, टर्न ऑन योर वीडियो फर्स्ट. ओके, टेक आउट योर साइंस बुक. फहद और सोहेल, आप दोनों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही? फहद, अपनी वीडियो ऑन कर लें बच्चे. ओके, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल का जो लेक्चर था हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में था. फिज़िकल इन्वायरमेंट में हमने क्लाइमेट, सॉइल, लाइट और टेम्परेचर पढ़ लिया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर ऑन पेज नंबर 34. ओके, पेज नंबर 34, वाटर. All living things need water if they are to stay alive. For plants and animals that live in fresh water, the sea, there is no shortage of this vital substance. Vital को underline करके लिख लें, important. Vital means important. अब आपको यहाँ पर बता रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बग़ैर पानी के जो हैं ज़िंदा नहीं रह सकते. उनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो पानी जो है किसी भी इंसान को, किसी भी लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह यहाँ पर आपको प्लांट्स और एनिमल्स का बता रहे हैं कि वो भी डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर. जो फ्रेश लिविंग वाटर जो होता है, जो एक्वेटिक आपके पास एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर्स, पोन्ड्स वगैरह में जो रहते हैं, ठीक है, उनको जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा एनिमल्स भी जो हैं विदाउट वाटर जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड, लैंड प्लांट्स एंड एनिमल distributed according to how much water they need. More than half of all the world's plants and animals live in the tropical rainforest, which provide the ideal conditions for life because they are warm and wet. Plants and animals living in desert and other dry places have special adaptations that store water or to reduce the amount of water they lose from their bodies. अब आपको कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. जितना उनको पानी चाहिए होता है या जितना उनको पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी जो है उनको मिल जाता है. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो वेट भी होता है और वार्म भी होता है, और वहाँ पर जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि वो उनके लिए आइडियल कंडीशन है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट्स प्लांट्स जो होते हैं, डेजर्ट्स आपके पास जो ड्राई प्लेसेस होते हैं, सहरा जिन्हें कहते हैं, जहाँ पर कमी होती है, लैक ऑफ वाटर होता है या शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है. ठीक है, तो वहाँ पर वो वाले प्लांट्स या एनिमल एग्जिस्ट करते हैं जो कि वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, उसके क्लाइमेट को जो है, उसके टेम्परेचर को जो है टॉलरेट कर सकते हैं. और इसके अलावा अपने अंदर वो वहाँ पर कैमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं डेजर्ट्स में. कैमल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर खाना भी स्टोर कर सकता है और पानी भी स्टोर कर सकता है फॉर द 7 days. इसी तरह जो कैक्टस प्लांट है वो आपके पास डेजर्ट प्लांट है. क्यों डेजर्ट प्लांट है? वो आपके पास उसका स्ट्रक्चर कभी आपने देखा हो तो वो स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होता है, स्पाइनी नोकीले जो होते हैं उसके स्पाइन्स होते हैं.
ठीक है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, स्वॉलन होता है, थोड़ा सा सूजा हुआ होता है, वो अपने अंदर उसकी ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर जो है पानी को स्टोर कर सकता है, क्योंकि जो डेजर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है जब गर्मी होगी तो एवोपोरेशन का प्रोसेस होता है। एवोपोरेशन के प्रोसेस में वाटर वेपर्स जो हैं वो प्लांट बॉडी से निकल कर जो एटमॉस्फेयर में जो है शामिल हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। वहाँ पर रेंज वगैरह भी ऐसा नहीं होती, बहुत कम होती हैं, तो जब भी अगर होती हैं ये पानी की ज़रूरत उनको पड़ती है तो वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड वन इज़ एसिड एंड अल्कलाइन कंडीशंस। हाउ एसिड और अल्कलाइन द सॉइल और वाटर इज़ ऑल्सो इफेक्ट्स द distribution of plants and animals. Most plants including wheat and potatoes grows best in soils which are neutral. Neutral मतलब neither acid nor alkaline. Some plants grow better in acid soil conditions than other. Acid and alkaline ये दोनों चीज़ें जो है soil में पाई जाती हैं। कहाँ पर present होती हैं? soil में। ठीक है, ओके। लेट्यूस यहाँ पर सैलड के जो आपके पास पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के, एंड अनियंस फॉर एग्जाम्पल विल नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज मोर देन स्लाइटली एसिड, वेयर एज रोडोडेंड्रॉन्स, हीदर्स एंड ट्री प्लांट्स विल ऑन ग्रो वेल इन एसिड सॉइल। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं एल्कलाइन सॉइल और एसिड सॉइल में, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी प्लांट्स की दे रहे हैं कि कौन से प्लांट जो हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे एसिड सॉइल में और कौन से अल्कलाइन सॉइल में करेंगे और कौन से दोनों सॉइल में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ओके। In alkaline soil, these plants either will not grow or grow very poor. Pineapple and cotton plants also grow best in acidic soil. Most freshwater plants and animals live in water which is roughly neutral, whereas most sea plant and animals live in sea water which is slightly alkaline. यहाँ पर आपको acid and alkaline conditions का बताया हुआ है कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो ईजिली एसिड या अल्कलाइन सिचुएशन में जो है ग्रो कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते ये भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। Most living organisms need oxygen for respiration. Land plants and animals take in oxygen from the air, whereas aquatic organisms get their oxygen from the water where it is dissolved. Warm water contains less dissolved oxygen than cool water. The warm water pumped into lakes, river or the sea from electricity power stations where it has been used for cooling may not contain enough oxygen for water plants and animals to be able to respire when untreated sewage or animal manure. Manure मतलब waste को कह रहे हैं, animal के waste की बात कर रहे हैं, gets into streams, river and sea. It is eventually used as a food by bacteria. The bacteria quickly use up all the oxygen in the water so that fish, insects and other aquatic plants and animals die. अब क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। विदाउट ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होता है, हमारे अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है। आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्लांट आपको ऑक्सीजन दे रहा होता है और अपने अंदर इनहेल क्या कर रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो गेन कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वाटर के बारे में बताया हुआ है कि वार्म वाटर जो है उसमें लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है एज़ कम्पेयर टू द कूल वाटर। अब ये वार्म वाटर आता कहाँ से है? ये वार्म वाटर जो है आपके पास जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, वहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस वो स्टेशंस होते हैं जहाँ पर पानी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो जो वाटर वार्म हुआ होता है, ये जो उनको नहीं चाहिए होता, वो दोबारा से उसको क्या कर देते हैं, जो नेचुरल रिजर्वॉयर्स होते हैं आपके पास, जो स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर थ्रो कर लेते हैं
वो गर्म वाटर जो है फ्रेश वाटर्स में, स्ट्रीम्स में, पोन्ड्स वगैरह में जब इन्वॉल्व हो जाता है, मिक्स होता है, तो वहाँ पर लेस ऑक्सीजन जो है हो जाती है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है एज़ कम्पेयर टू द वार्म वाटर। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि ये जो एनिमल का जो वेस्ट हो गया और सीवेज वाटर जो हो गया, जब ये जाकर फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, पोन्ड्स वगैरह में मिलता है, थ्रो किया जाता है, तो उसके अंदर जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो बैक्टीरिया, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, सारी ऑक्सीजन जो है वो ही यूज़ कर लेगा, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो है लेयर बनाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स जो प्रेजेंट होते हैं वाटर में, फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं उन प्लांट्स को जो कि अंडर द वाटर पाए जाते हैं, और जू प्लैंक्टन्स जो हैं, जितने भी आपके पास मेरीन लाइफ या इक्वेटिक लाइफ होती है, उसको कहते हैं। ठीक है, तो जो अंडर द वाटर आपके पास फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स प्रेजेंट हैं, उनका क्या होगा, उनको लेस ऑक्सीजन मिलेगी, तो लेस ऑक्सीजन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द difference of the deserts and tropical rainforest. Deserts and tropical rainforest show the importance of rainfall to living things. Here are the some of the main difference between the two environments. आपको deserts के बारे में और tropical rainforest के बारे में difference बताया हुआ है। अब आपको यहाँ पर easily पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या difference है। डेजर्ट, लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होती है। अब यहाँ पर आपको उनकी मेजरमेंट भी बताई हुई है कि कितनी कम होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर अ ईयर, पूरे साल में 25 सेंटीमीटर होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल होती है, समटाइम्स एज मच एज 200 to 800 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साल में 200 to 800 सेंटीमीटर होती है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू द डेजर्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर में बी वेरी हाई ड्यूरिंग द डे बट वेरी कोल्ड एट नाइट। दिन के टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, एक्सट्रीमली हाई होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन रात को फिर टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है। हाई टेम्परेचर्स ऑल द टाइम, हाई टेम्परेचर होगा ऑल द टाइम मीन्स दिन में भी और रात में भी। Plants are mainly short-lived annuals which survive as seed during dry period and other plants which can store water. जो प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ वाटर या शॉर्टेज ऑफ वाटर या लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे और मर जाएंगे। जो सर्वाइव करते हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जो है स्टोर कर सकें वाटर को, सिर्फ वो वाले प्लांट डेजर्ट्स में जो है सर्वाइव कर सकते हैं। Larger number of plants of all kinds including more than 10,000 different kinds of trees as well as shrubs and climbers and ferns and other small plants. ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्लांट सर्वाइव कर सकेंगे, जिसमें उन्होंने आपको बताया ट्रीज़ हैं, शर्ब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं। क्लाइंबर्स आपके पास वो जो बेल वगैरह होती है, बेल को क्लाइंबर कहते हैं क्योंकि वो जो है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है ना। ठीक है, फर्न्स आपके पास छोटे छोटे स्मॉल जो ग्राउंड पे प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं, एंड स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करेंगे, सर्वाइव करेंगे, क्योंकि रेन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो उनको पानी मिलता रहेगा तो वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। फ्यू एनिमल्स मेनली दोज विच आर एक्टिव एट नाइट एंड विच शेल्टर्स इन बोरोज और इन द शेड ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे। कुछ एनिमल एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जो है अपने अंदर स्टोर कर सकें खाने को और पानी को भी। इसके अलावा उनके शेल्टर्स जो हैं, वो रहने की जगह जो है वहाँ पर वो उनको अगर मिल सके तो वो वहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा उनको अगर कोई साया मिल सके दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पे हीट इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता उसकी गर्मी में। At least 500,000 different kind of animals which are active by day and by night. जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का आइडियल कंडीशन होती है, वहाँ पर क्लाइमेट जो है सूटेबल होता है, प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स प्लांट्स दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। The cold-blooded snakes and lizards lie in the sun to get warm during the day but take shelter in burrows at night to avoid the cold. वो स्नेक्स और वो लिजर्ड जो कि
गरम जो मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो गर्मी में रहना पसंद करते हैं, जिनको हॉट टेम्परेचर पसंद होता है, तो वो स्नेक्स और जो लिजर्ड्स होती हैं वो दिन के टाइम पे बाहर आ जाती हैं सुरंगों से, अपने होल से, और फिर रात के टाइम पे दोबारा उस सुरंग या होल में घुस जाती हैं ताकि वो सर्दी को जो है अवॉइड कर सकें। मींस उनको हॉट टेम्परेचर या दिन वाला जो हाई टेम्परेचर होता है वो उनका सूटेबल टेम्परेचर होता है या आइडियल टेम्परेचर होता है। द स्नेक्स एंड लिजर्ड कैन बी एक्टिव ऑल द टाइम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्नेक और लिजर्ड जो हैं ऑल द टाइम एक्टिव इसलिए रहेंगे क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है दिन में भी और रात में भी, और उनको अपना जो शिकार है वो भी मिल रहा होता है, खाने पीने की चीज़ें ही मिल रही होती, तो मतलब उनके लिए सूटेबल और आइडियल कंडीशन होती है रहने के लिए। लिटिल ह्यूमस इन द सॉइल बिकम्स देयर इज़ अ लिटिल प्लांट लाइफ। बहुत कम ह्यूमस होती है, बहुत कम नमी होती है, इसलिए बहुत कम प्लांट जो है सर्वाइव कर सकते हैं। A fairly thick layer of humus in the soil, but this breaks down quickly to mineral salt in the warm wet conditions. बहुत थिक लेयर जो होती है ह्यूमस की पाई जाती है सॉइल में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, प्लांट जो है सर्वाइव कर सकते हैं। फिर यही ह्यूमस जो है वो मिनरल सॉल्ट में चेंज हो जाती है, और मिनरल सॉल्ट जो है वो भी ज़रूरत होती है ना प्लांट्स को, उनकी भी, तो प्लांट जो है इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस बहुत अच्छा समझ आ गया होगा डेजर्ट का और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ठीक है। नाउ कम टू द लिविंग थिंग डिपेंड्स अपॉन वन एंड अदर। अब वो कौन से लिविंग थिंग्स हैं जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। यू ऑलरेडी नो डैट एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड द ऑक्सीजन इन द एयर दे ब्रीथ। ये सबको पता है कि कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स जितने भी होते हैं, जो ग्रास ईटिंग या प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे। अगर प्लांट एग्जिस्ट करेगा तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे, अगर प्लांट नहीं होंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, भूख की वजह से वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी, जाहिर सी बात है। ऑक्सीजन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स है सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज प्लांट्स आर ऑलमोस्ट द ओनली लिविंग थिंग्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, देन दे आर ऑफन कॉल्ड द प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर जो है उन के लिए यूज़ होता है जो कि अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट जो है वो आपके पास प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मीन्स वो स्पीशी है जो कि अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए प्लांट को क्या कहा गया है, प्रोड्यूसर कहा गया है। मीन्स वो अपने लिए खाना खुद बना सकता है। नियरली ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट फूड एंड सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर। अच्छा, अब एनिमल्स का कहते हैं जो कि डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर। ओके, herbivores such as cattle, sheep, rabbits and camels are called primary consumers because they eat plant food। अब herbivores आपके पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या हैं, ग्रास ईटिंग है। उनमें आपको एग्जांपल उन्होंने दे दी है, कैटल की, शीप की, रैबिट की, कैमल्स की। ये आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, मींस ये डिपेंड करते हैं प्लांट पे। ये क्या है, आपके पास हर्बीवोर्स हैं। Carnivores such as foxes, leopards, lions, hawks and eagles are called secondary consumers। आपके पास जो कार्निवोर्स हैं जिनमें फॉक्सेस, लेपर्ड्स, लॉयंस, हॉक्स आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। बट दे ईट हर्बीवोर्स समटाइम्स एंड डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर फूड। लेकिन कभी कभी जब उनको अपने पसंद का खाना नहीं मिलता, कंज्यूमर्स की बात कर रही हूँ, तो वो डिपेंड करते हैं प्लांट पे भी, वो प्लांट से भी खाना ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में बताया। कल हम फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क। क्लियर है सबको? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।